क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने अपनी ही दुनिया को उजड़ते देखा है? उस भयानक तूफानी रात जब आसमान से पानी नहीं मानो मौत बरस रही थी, तब रामू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। हे भगवान, रात के 1 बज चुके हैं। ठेले पर रखा एक मोमो ठंडा पड़कर सड़ रहा है, पर किसी एक इंसान ने भी दया नहीं दिखाई। मेरी 7 साल की मासूम बेटी मीनू घर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अगर आज रात दवाई नहीं मिली तो सब राख हो जाएगा। रामू, कहाँ मर गए तुम? मीनू की सांसें उखड़ रही हैं। डॉक्टर ने साफ कह गया था कि अगर आधी रात तक दवाई की एक बूंद भी पेट में नहीं गई तो हमारी बच्ची हमेशा के लिए आंखें मूंद लेगी। राधा, मुझे माफ कर दो। बाजार में सन्नाटा था, सब दुकानें बंद हो चुकी थी। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो क्या हाथ पर हाथ धरकर अपनी औलाद की लाश देखें? जाओ, उस हैवान सेठ धनीराम के पैरों में गिर जाओ। हमारी आखिरी निशानी, वो पुरानी साइकिल उसके चरणों में रख दो, पर मेरी बच्ची की सांसें ले आओ। सेठ जी, माई बाप, मेरी मीनू मर रही है। ये साइकिल रख लीजिए, बस 500 रुपए दवाई के लिए दे दीजिए। मैं उम्र भर आपकी मुफ्त गुलामी करूंगा। अरे कालू, जरा देख तो दरवाजे पर कौन सा कंगाला भौंक रहा है। ओए मोमो वाले, अपनी औकात में रहे। सेठ जी के महल के दरवाजे को अपने गंदे हाथों से छूने की हिम्मत कैसे की? रामू, पुराना कर्जा तो चुकाया नहीं और फिर मुंह उठाकर आ गया। कालू, इस नीच को ऐसी लात मार के इसकी हड्डियां टूट जाए और ये फिर कभी मेरे महल की तरफ मुड़कर न देखे। कालू पहरेदार रामू की छाती पर जोरदार लात मारता है। रामू कीचड़ में जा गिरता है और उसकी पुरानी साइकिल चकनाचूर हो जाती है। सेठ धनीराम, तूने मेरी मरती हुई बेटी पर दया नहीं की। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। लाचारी, अपमान और अपनी बेटी को खोने के डर से रामू का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो घर जाने के बजाय उस रहस्यमयी जंगल में चला आया, जहाँ जाने वाले इंसान कभी जिंदा वापस नहीं लौटते थे। मैं अपनी बेटी का इलाज न करा सका। ऐसा बाप बनकर जीने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। अचानक पूरा जंगल एक तीव्र अलौकिक सुनहरी रोशनी से नहा उठता है। हवा रुक जाती है और जमीन कांपने लगती है। रुक जाओ रामू, अपनी जान गंवाना कायरता है, शूरवीरता नहीं। तुम कोई पिशाच हो? मुझे मारने आए हो? बरगद के पेड़ से एक विशाल सोने की तरह धधकते पंखों वाला तोता उड़कर रामू के ठीक सामने आ जाता है। उसके पंखों से सोने का बुरादा हवा में तैर रहा है। मैं इस पाताल और आकाश के बीच के जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारे आंसुओं की तपन ने मेरी बरसों पुरानी समाधि तोड़ दी रामू। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपनों के लिए अपनी इज्जत और जान दांव पर लगा दी। तोता अपनी चोंच से एक बहुत बड़ा चमकता हुआ सोने का सिक्का रामू की झोली में गिराता है। सिक्का गिरते ही उसमें से रोशनी की किरणें निकलने लगती हैं। ये साधारण सिक्का नहीं है रामू, ये कुदरत का न्याय है। इसे ले जाओ, काल के मुंह से अपनी बेटी की सांसें छीन लाओ। और याद रखना, जब जब जुल्म की दीवार तुम्हारे सामने खड़ी होगी, ये बरगद का पेड़ तुम्हारी ढाल बनेगा। हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। रामू सिक्का लेकर आंधी की तरह दौड़ पड़ा, पर क्या इस जादुई सिक्के की चमक सेठ धनीराम की लालची नजरों से छुप पाएगी? जादुई तोते के दिए उस एक सोने के सिक्के ने रामू की दुनिया रातों रात बदल दी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अंधेरी रात में उम्मीद का एक ऐसा सूरज उगा था जो उसकी उजड़ती हुई गृहस्थी को बचा सकता था। रामू हाफता हुआ मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है और डॉक्टर के काउंटर पर सिक्का पटक देता है। बाबूजी, ये लीजिए सिक्का। मेरी बेटी के लिए दुनिया की सबसे अच्छी दवाई दे दीजिए। वो बस कुछ ही सांसों की मेहमान है। दुकानदार सोने के चमकते सिक्के को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। फिर तुरंत दवाइयाँ और बचे हुए पैसे रामू के हाथ में थमा देता है। रामू हवा की तरह उड़ते हुए अपने घर पहुंचता है। राधा देख, भगवान ने हमारी सुन ली। ये रही दवाई। राधा अपनी बीमार बेटी मीनू को तुरंत गले से लगाती है और चम्मच से दवाई पिलाती है। कुछ ही पलों में मीनू की आंखें खुलती हैं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। रामू, हमारी बिटिया बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर रामू, सच सच बता, तेरे पास इतने महंगे सिक्के और पैसे कहाँ से आए? वो सब कल बताऊंगा राधा। अभी मेरी बच्ची ठीक हो गई, यही मेरे लिए सब कुछ है। और हाँ, इन बचे हुए पैसों से मैं कल सुबह सबसे पहले उस जालिम सेठ धनीराम का सारा कर्जा चुका दूंगा, ताकि कोई हमारी इज्जत पर उंगली ना उठा सके।
अगली सुबह सेठ धनीराम का आलीशान दफ्तर। सेठ अपनी तिजोरी के पन्ने पलट रहा है, तभी रामू गर्व से सिर उठाकर अंदर आता है और रुपयों की भारी थैली मेज पर पटक देता है। सेठ धनीराम, ये ले अपना सारा हिसाब। मूल और ब्याज समेत एक एक पाई चुका दी मैंने। अब मेरी साइकिल और मेरे घर के कागज मुझे वापस दे दे। अरे क्या इस भीख मांगने वाले कंगाले के पास इतने सारे पैसे एक साथ? दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। कल तक जो इंसान एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, उसके पास रातों रात इतना खजाना कहां से आ गया? अरे मूर्ख, इतने पैसे तो राजा महाराजाओं के पास भी अचानक नहीं आते। जरूर इस अछूत के हाथ कोई गड़ी हुई तिजोरी या जमीन के नीचे दबा गुप्त खजाना लग गया है। ओए कालू, चुपचाप इस रामू के पीछे पीछे जा। पता लगा इसके घर में कौन सी सोने की खान हाथ लगी है। अगर कोई गड़ा हुआ खजाना मिला तो उसे तुरंत कब्जे में ले और इस रामू का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दे। रामू को क्या पता था कि उसकी ईमानदारी और मजबूरी का ये अंत उसके परिवार के लिए मौत का परवाना बनने वाला था। सेठ के खूंखार गुंडे लाठी डंडों और हथियारों के साथ उसके घर की तरफ दौड़ रहे थे। तभी जागो रामू, जागो, बहुत बड़ी आफत सर पर आ चुकी है। जादुई तोता जी, आप इस वक्त यहाँ? यहाँ सवाल जवाब का वक्त नहीं है रामू। उस लालची और पापी सेठ धनीराम को शक हो गया है कि तुम्हारे हाथ कोई गड़ा हुआ खजाना लगा है। उसने अपने खूंखार गुंडों को तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जलाने के लिए भेज दिया है। वे बस पहुँचने ही वाले हैं। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं? वे हमें मार डालेंगे। एक पल भी मत गवाओ राधा। तुरंत अपने बच्चों को उठाओ और घर का पिछला दरवाजा खोलकर सीधे उस घने जंगल में मेरे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाओ। वही तुम्हारी जान बचा सकता है। भागो, जल्दी करो। घने जंगल में जादुई तोते का बरगद का पेड़, चारों तरफ अंधेरा और डरावनी आवाजें। रामू, राधा और बच्चे हांफते हुए पहुंचते हैं। खूंखार गुंडों से जान बचाकर भागते हुए रामू का परिवार बदहवास हालत में जंगल के बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। रामू की पत्नी और बच्चे डर से कांप रहे थे। राधा बच्चों को सीने से चिपकाकर रो रही है। रामू, हम कहाँ आ गए? ये तो भयानक जंगल है। वे गुंडे हमें ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाएंगे। तभी आसमान से जादुई तोता उड़कर उनके सामने आता है। मत डरो बहन, अब तुम मेरी पनाह में हो। उस जालिम सेठ के हाथ इस जादुई जंगल तक कभी नहीं पहुंच सकते। तोता पंख फड़फड़ाता है और एक जोरदार सुनहरी रोशनी के साथ लकड़ी की एक बेहद खूबसूरत और सुरक्षित झोपड़ी बन जाती है। रामू, तुम इस जंगल की सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचो और अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पालो। रामू रोज सुबह जंगल से लकड़ियां चुनता, बाजार में बेचता और सुकून से परिवार के साथ रहने लगा। पर एक दिन तोता उसके पास आया। रामू, तुम्हारी मेहनत और साफ नीयत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे राज से मिलाने ले जा रहा हूँ जो तुम्हारी सोच से भी परे है। आओ मेरे साथ। तोता रामू को एक अंधेरी गुफा में ले जाता है। एक सुंदर परी बैठी है जिसका एक पंख कटा हुआ है और वो रो रही है। वहाँ एक परी को इस हाल में देखकर रामू का दिल पसीज जाता है। हे भगवान, इतनी दिव्य परी और इसकी ये हालत! आपका पंख किसने तोड़ा देवी? रामू, एक भयंकर श्राप के कारण मेरा पंख टूट गया है। मुझे स्वर्ग वापस जाने के लिए किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसका दिल सोने जैसा साफ हो। देवी, मैं एक मामूली लकड़हारा हूँ। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? इस जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक दुर्लभ जादुई फूल खिलता है। वही फूल मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। लेकिन रामू, उस फूल की रखवाली एक विशाल आदमखोर शेर करता है। अगर मेरी जान देकर भी किसी का श्राप कट सकता है देवी, तो रामू पीछे नहीं हटेगा। मैं वो फूल लाकर रहूंगा। रामू बिना अपनी जान की परवाह किए पहाड़ी पर पहुंचता है। ऊंची तूफानी पहाड़ी, लाल रंग का जादुई फूल चमक रहा है। अचानक एक भयंकर शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकलता है। मूर्ख इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस पवित्र जादुई फूल को छूने आया? मैं तुझे चबाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ठहर जाओ शेरराज, अगर तुम मुझे मारकर खाना चाहते हो तो खा लो, लेकिन उससे पहले मुझे ये फूल ले जाने दो। क्या तू अपनी जान की भीख मांगने की जगह इस फूल की भीख मांग रहा है?
एक बेकसूर परी गुफा में तड़प रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ये फूल परी को देकर खुद वापस आपके पास आऊँगा और आपका खाना बन जाऊँगा। और अगर आपने मुझे रोका तो मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे लड़ूंगा। रामू कुल्हाड़ी उठाकर शेर के सामने तान कर खड़ा हो जाता है। शेर स्तब्ध होकर उसकी आंखों की निडरता और सच्चाई को देखता है। तूफानी हवाओं के बीच रामू की आंखों में मौत का नहीं बल्कि अपने वादे का निडर विश्वास झलक रहा था। एक मामूली लकड़हारा उस खूंखार शेरराज के आगे सीना ताने खड़ा था। आज तक इंसानों ने मेरे आगे अपनी जान की भीख मांगी है, पर तू दूसरों की खुशी के लिए अपनी बलि देने को तैयार है। तेरी ये निडरता और सच्ची नीयत देखकर मेरा कठोर दिल भी पिघल गया रामू। शेरराज, क्या आप मुझे फूल ले जाने दे रहे हैं? ले जा ये जादुई फूल। जो इंसान अपनी बात का इतना पक्का हो, कुदरत खुद उसकी रक्षक बन जाती है। मुझे तुझ पर भरोसा है। तुझे अपनी जान देने वापस आने की कोई जरूरत नहीं। रामू खुशी से लाल चमकते फूल को आदर से उठाता है और शेर के आगे सिर झुकाकर गुफा की तरफ दौड़ पड़ता है। रामू का हर एक कदम हवा से बातें कर रहा था। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, जादुई तोता भी खुशी से चहचहाने लगा। देवी, मैं जादुई फूल ले आया हूँ। आपका इंतजार खत्म हुआ। रामू धीरे से वो फूल श्रापित परी के हाथों में रख देता है। अचानक गुफा में एक दिव्य सुनहरी रोशनी फैल जाती है। परी का टूटा हुआ पंख फिर से जुड़ जाता है और उसके शरीर से सोने जैसी चमक निकलने लगती है। रामू, तुमने मेरी बरसों पुरानी कैद खत्म कर दी। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे स्वर्ग वापस लौटने का रास्ता दिखा दिया। परी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाती है और जमीन पर सोने के सिक्कों से लबालब भरा एक विशाल घड़ा प्रकट हो जाता है। रामू, तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा के लिए कुदरत तुम्हें ये इनाम देती है। इस खजाने से अपनी और अपने परिवार की नई जिंदगी शुरू करो। ये तुम्हारे पसीने और सच्चाई की कमाई का फल है। उस सोने के घड़े ने रामू की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी, लेकिन रामू अपनी पुरानी पहचान नहीं भूला। उसने शहर के सबसे बड़े इलाके में एक भव्य रेस्टोरेंट खोला। दुख की काली रात बीत चुकी थी। ये सब भगवान का आशीर्वाद, उस जादुई तोते की कृपा और हमारी ईमानदारी का नतीजा है राधा। तभी खिड़की पर वही जादुई तोता आकर बैठता है। रामू उसे मुस्कुराकर एक मोमो खिलाता है और तोता खुशी से आसमान में उड़ जाता है। ईमानदारी और मेहनत की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कठिनाइयों से हार मत मानो, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।